जय श्री राम। सभी राम भक्तों को जय जय श्री राम। जय श्री सीताराम हनुमान लो वीर बजरंगबली महाराज की जय हो। आप सभी का श्रीमद् वाल्मीकि रामायण चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी अभी तक इस चैनल में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्य के 5 अध्याय अर्थ सहित व्याख्या की गई आपके सुलभ श्रवण हेतु, और आशा करता हूं कि आप सभी ने सुना भी होगा। तत्पश्चात बालकांड का प्रथम सर्ग भी संपूर्ण हुआ, जिसमें नारद जी ने वाल्मीकि जी को संक्षिप्त रूप में रामायण की कथा सुनाई थी। अब इसी क्रम में हम सभी आगे की ओर चलते हुए प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या नरेश श्री राजा रामचंद्र जी प्रभु बजरंगबली महाराज का नाम लेते हुए द्वितीय सर्ग में पहुंच चुके हैं, जिसमें रामायण काव्य का उपक्रम तमसा के तट पर कौंच वध से संतप्त हुए महर्षि वाल्मीकि के शोक का श्लोक रूप में वर्णन किया गया है, तथा ब्रह्मा जी उन्हें रामचरित्रमय काव्य के निर्माण का आदेश दिए हैं, इसका वर्णन किया गया है। आइए हम सभी वाल्मीकि रामायण का बालकांड के द्वितीय सर्ग को, आज द्वितीय सर्ग में कुल 43 श्लोक दिए हुए हैं। आज हम सभी पूर्णतः पूरे 43 श्लोक संस्कृत का अर्थ सहित आपके समक्ष व्याख्या की जाएगी। जय श्री राम। श्री सीताराम हनुमान। द्वितीय सर्ग। नारदस्य तु तद वाक्यं श्रुत्वा वाक्य विशारदः पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनिम। देवर्षि नारद जी के उपर्युक्त वचन सुनकर वाणी विशारद धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों सहित उन महामुनि का पूजन किया। यथावत् पूजितस्तेन देवार्षि नारद दस्तथा आपृच्छयेवाभ्य नुज्ञातः स जागाम विहायशम। वाल्मीकि जी से यथावत सम्मानित हो देवर्षि नारद जी ने जाने के लिए उनसे आज्ञा मांगी, और उनसे अनुमति मिल जाने पर वे आकाश मार्ग से चले गए। सा मुहूर्ति सा मुहूर्ते गते तस्मिन् देवलोकं मुनिस्तदा जागाम तमसा तीरं जाव्यास्त्व विदूरतः। उनके देवलोक पधारने के 2 ही घड़ी बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर गए, जो गंगा जी से अधिक दूर नहीं था। स तु तीरं समासाद्य तमसाया मुनिस्तदा शिष्यमाह स्थितं पार्श्वे दृष्ट्वा तीर्थमकर्दमम्। तमसा के तट पर पहुंचकर वहां के घाट को कीचड़ से रहित देख मुनि ने अपने पास खड़े हुए शिष्य से कहा, आकर्दममिदं तीर्थं भरद्वाज निशामय रमणीय प्रसन्नाम्भूषण मनुष्य मनो यथा। भरद्वाज देखो, यहाँ का घाट बड़ा सुंदर है, इसमें कीचड़ का नाम नहीं है, यहाँ का जल वैसा है, स्वच्छ है जैसा सत्पुरुष का मन होता है। न्यस्त्यातं कलशास्तात् दीयतां वकल्लं मम इदमेवा वागाहिष्ये तमसा तीर्थमुत्तमम्। तात यही कलश रख दो और मुझे मेरा वकल दो, मैं तमसा के इसी उत्तम तीर्थ में स्नान करूंगा। एवं मुक्तो भरद्वाजो वाल्मीकेन महात्मना प्रायच्छत मुनिष्य तस्य वक्कलं नियतो गुरा। महात्मा वाल्मीकि के ऐसा कहने पर नियम परायण शिष्य भरद्वाज ने अपने गुरु मुनिवर वाल्मीकि को वल्कल वस्त्र दिया। सा शिष्य हस्तादाय वक्कलं नियतेन्द्रिया विचचार हपशंसस्त शर्वतो विपुलम वनम। शिष्य के हाथ से वक्कल लेकर
वे जितेंद्रिय मुनि वहां के विशाल वन की शोभा देखते हुए सब ओर विचरने लगे। तस्याभ्यासे तु मिथुनम चरंत मनपायिनम ददर्श भगवान तत्र कौंच योश्चारुणाश्वनम। उनके पास ही कौंच पक्षियों का एक जोड़ा जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता था विचार रहा था। वे दोनों पक्षी बड़ी मधुर बोली बोलते थे। भगवान वाल्मीकि ने पक्षियों के उस जोड़े को वहां देखा। तस्मात् तु मिथुनादेकं पुमासं पाप निश्चया जघान वैरि निलयो निस्तादस्तस्य पश्यता। उसी समय पाप पूर्ण विचार रखने वाले एक निषाद ने, जो समस्त जंतुओं का अकारण वैरी था, वहां आकर पक्षियों के उस जोड़े में से एक नर पक्षी को मुनि के देखते देखते बाण से मार डाला। तम शोणित परितांगम श्रेष्ठ मानम महीतले भार्या तु नितम दृष्ट्वा रूराव करुणाम गिरम। वह पक्षी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा। अपने पति की हत्या हुई देख उसकी भार्या क्रौंची करुणाजनक स्वर में चीत्कार कर उठी। युक्ता पतिना तेन द्विजेन सहचारिणा ताम्र शीर्षेण मत्तेन पत्रिणा सहितेन वै। उत्तम पंखों से युक्त वह पक्षी सदा अपनी भार्या के साथ साथ विचरता था। उसके मस्तक का रंग तांबे के समान लाल था और वह काम से मतवाला हो गया था। ऐसे पति से वियुक्त होकर क्रौंची बड़े दुख से रो रही थी। तथा विधम द्विजम दृष्ट्वा निषादेन निपातितम ऋषेर्धर्मार्तन्यमस्तस्य कारुण्यम समपद्यत। निषाद ने जिसे मार गिराया था उस नरपक्षी की वह दुर्दशा देख उन धर्मात्मा ऋषि को बड़ी दया आई। तथा करुण वेदित्वार धर्मो अयमिति द्विजः निशाम्य रुदतीं क्रौंचीमिदं वचनमब्रवीत। स्वभावतः करुणा का अनुभव करने वाले महर्षि ने यह अधर्म हुआ है ऐसा निश्चय करके रोती हुई क्रौंची की ओर देखते हुए निषाद से इस प्रकार कहा। मां निषाद प्रतिष्ठाम तुम गमः शाश्वती समाः यत कौंची मिथुनादेकमवधि काम मोहितम। निषाद, मुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति ना मिले क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े में से एक की जो काम से मोहित हो रहा था बिना किसी अपराध के ही हत्या कर डाली। तस्येत्थं ब्रुवताश्चिंता बभूव हृदि विच्छता शोकार्तेनास्य शकुने किमिदं व्याहृतं मया। ऐसा कहकर जब उन्होंने इस पर विचार किया तब उनके मन में यह चिंता हुई कि अहो, इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने यह क्या कह डाला। चिंतयत सा महाप्राज्ञश्चकार मतिमान मतिम शिष्यं चैवाब्रवीद वाक्यमिदं स मुनिपुंगवा। यही सोचते हुए महाज्ञानी और परम बुद्धिमान मुनिवर वाल्मीकि के एक निश्चय पर पहुंच गए और अपने शिष्य से इस प्रकार बोले। पादबद्धो अक्षर समस्तंत्री लय समन्विता शोकार्तस्य प्रवृत्तो में श्लोको भवतु नान्यथा। तात शोक से पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा है यह 4 चरणों में आबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण में बराबर बराबर यानी 8-8 अक्षर हैं तथा इसे वीणा के लय पर गाया भी जा सकता है। अतः मेरा यह वचन श्लोक रूप अर्थात श्लोक नामक छंद में आबद्ध काव्य रूप या यशा स्वरूप होना चाहिए, अन्यथा नहीं। शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो मुनिर्वाक्यमुत्तमं प्रतिजग्राह संतुष्टस्तस्य तुष्टो अभवान मुनि। मुनि की यह उत्तम बात सुनकर उनके शिष्य भरद्वाज को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनका समर्थन करते हुए कहा, हाँ, आपका यह वाक्य श्लोक रूप ही होना चाहिए। शिष्य के इस कथन से मुनि को विशेष संतोष हुआ। सो अभिषेकम तथा कृत्वा तीर्थे तस्मिन् यथा विधि तमेव चिंतयन्यर्थ मुपावर्तत वै मुनि। तत्पश्चात उन्होंने
उत्तम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान किया और उसी विषय का विचार करते हुए वे आश्रम की ओर लौट पड़े। भरद्वाजस्ततः शिष्यो विनीता श्रुतवान् गुरो कल संपूर्ण मादाय पृष्ठितो अनुजागम स। फिर उनका विनीत एवं शास्त्रज्ञ शिष्य भरद्वाज भी वह जल से भरा हुआ कलश लेकर गुरुजी के पीछे पीछे चला। सा प्रविश्याश्रम पदम शिष्येण सह धर्मवित उपविष्टा कथान्याश्चान्याश्चिकार ध्यानमास्थिता। शिष्य के साथ आश्रम में पहुंचकर धर्मज्ञ ऋषि वाल्मीकि जी आसन पर बैठे और दूसरी दूसरी बातें करने लगे, परंतु उनका ध्यान उस श्लोक की ओर ही लगा था। आज गाम ततो ब्रह्मा लोक कर्ता स्वयं प्रभु चतुर्मुखो महातेजा दृष्टुम तम मुनि पुंगवम। इतने ही में अखिल विश्व की सृष्टि करने वाले सर्व समर्थ महातेजस्वी चतुर्मुख ब्रह्मा जी मुनिवर वाल्मीकि से मिलने के लिए स्वयं उनके आश्रम पर आए। वाल्मीकि रथ तम दृष्ट्वा सहस्तोस्थाय वाग्यता प्रांजलि प्रेतो भूत्वा तस्थो परम विस्मता। उन्हें देखते ही महर्षि वाल्मीकि सहसा उठकर खड़े हो गए। वे मन और ज्ञानेंद्रियों को वश में रखकर अत्यंत विस्मित हो हाथ जोड़े चुपचाप कुछ काल तक खड़े ही रह गए, कुछ बोल ना सके। पूजयामाश तम देवम पाद्याग्न्याश वंदगनैः प्रणम्य विधिवच्चनैनं पृष्ट्वा चैव निरामयम्। तत्पश्चात उन्होंने पाद्य अर्घ्य आसन और स्तुति आदि के द्वारा भगवान ब्रह्मा जी का पूजन किया और उनके चरणों में विधिवत प्रणाम करके उनसे कुशल समाचार पूछा। यथोपविश्य भगवान शने परमार्चिते वाल्मीकये च ऋषये संदिदेशासनम तथा। भगवान ब्रह्मा ने एक परम उत्तम आसन पर विराजमान होकर वाल्मीकि मुनि को भी आसन ग्रहण करने की आज्ञा दे दी। ब्राह्मणा शमुनुज्ञाता सो अप्युपाविशदाशने उपविष्टे तथा तस्मिन् साक्षल्लोक पितामहे तद्गते नैव मनसा वाल्मीकि हृदया नमस्थिता। पापात्मना कृतं कष्टं वैरग्रहण बुद्धिनां यत्तादृशं चारूरवं क्रौञ्जं हन्याद कारणात्। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वे भी आसन पर बैठे। उस समय साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा सामने बैठे हुए थे, तो भी वाल्मीकि का मन उस क्रौंच पक्षी वाली घटना की ओर ही लगा रहा। वे उसी के विषय में सोचने लगे। ओ जिसकी बुद्धि वैरभाव को ग्रहण करने में ही लगी रहती है, उस पापात्मा व्याध ने बिना किसी अपराध के ही वैसे मनोहर कलरव करने वाले क्रौंच पक्षी के प्राण ले लिए। सोचने व पुनः कौंची मुपश्लोक मिमं जगो पुनरंतर्गत मना भूत्वा शोक परायणा। यही सोचते सोचते उन्होंने क्रौंची के आर्तनाद को सुनकर निषाद को लक्ष्य करने जो श्लोक कहा था उसी को फिर ब्रह्मा जी के सामने दोहराया। उसे दोहराते ही फिर उनके मन में अपने दिए हुए साप के औनचित्त का ध्यान आया। तब वे शोक और चिंता में डूब गए। तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन मुनि पुंगवम श्लोक एवास्तोयं वृद्धो नात्र कार्या विचारणा मंचान्दादेव ते ब्रह्मान् प्रवृत्तेयं सरस्वती। ब्रह्मा जी उनकी मना स्थिति को समझकर हंसने लगे और मुनिवर ब्रह्मा वाल्मीकि से इस प्रकार बोले। ब्रह्मान तुम्हारे मुख से निकला हुआ यह छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूप ही होगा। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरे संकल्प अथवा प्रेरणा से ही तुम्हारे मुंह से ऐसी वाणी निकली है। रामस्य चरितं कृतस्नं कुरु त्वमृषित सत्यं धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमता वृतं कथय धीरस्य यथा तेनार्दाच्युतम्। मुनिश्रेष्ठ
तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। परम बुद्धिमान भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष है। तुमने नारद जी के मुंह से जैसा सुना है उसी के अनुसार उनके चरित्र का चित्रण करो। रहस्यं च प्रकाशं च यदमृतं तस्य धीमता रामस्य सह सौमित्रे राक्षसानां च सर्वशः वैदेहास्यैव यद्वृत्तं प्रकाशं यादिवारः तच्चाप्य विदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति। बुद्धिमान श्री राम का जो गुप्त या प्रकट वृतांत है तथा लक्ष्मण सीता और राक्षसों के जो संपूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र हैं वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। नाते वाग्नृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति कुरु राम कथाम पूर्णाम श्लोकबद्धाम मनोरमाम। इस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी, इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी की परम पवित्र एवं मनोरम कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो। यावत् अस्थयाशन्ति गिरया सरितस्य महीतले तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। इस पृथ्वी पर जब तक नदियों और पर्वतों की सत्ता रहेगी तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार होता रहेगा। जय जय श्री राम। यावद् रामस्य च कथा त्वकृता प्रचरिष्यति तावदूर्मर्धो मदस्य तुम मल्लोकेषु निवस्थिसि। जब तक तुम्हारी बनाई हुई श्री राम कथा का लोक में प्रचार रहेगा तब तक तुम इच्छानुसार ऊपर नीचे तथा मेरे लोक में निवास करोगे। जय जय श्री राम। इत्युक्त्वा भगवान ब्रह्मा तैत्रवानर्तधीयत तथा स शिष्यो भगवान मुनिर्मस्य माययौ। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी वहीं अंतर्धान हो गए। उनके वहीं अंतर्धान होने से शिष्यों सहित भगवान वाल्मीकि मुनि को बड़ा विस्मय हुआ कि कहाँ चले गए ब्रह्मा जी। तस्य शिष्यास्ततः सर्वे जगुः श्लोकमिमं पुनः मुहुर्मुहुर् प्रीयमाणाः प्राहुष्य वृष विस्मिताः। तदनंतर उनके सभी शिष्य अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार इस श्लोक का गान करने लगे तथा परम विस्मित हो परस्पर इस प्रकार कहने लगे। समाक्षरैश्चतुर्भुजः पादैर्गीतो महिषणा सो अन्यव्याहरणाद् भूयः शोकः श्लोकतोमागतः। हमारे गुरुदेव महर्षि ने क्रौंच पक्षी के दुख से दुखी होकर जिस समान अक्षरों वाले 4 चरणों से युक्त वाक्य का गान किया था वह था तो उनके हृदय का शोक किंतु उनकी वाणी द्वारा उच्चारित होकर श्लोक रूप हो गया था। तस्य बुद्धिरियं जाता महर्षे भार्वृतात्मना कृष्णं रामायणं काव्यमीदृशै करवाण्यहम्। इधर शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि वाल्मीकि के मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसे ही श्लोकों में संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूं। उदार वृत्तार्थ पदैर मनोरमयी इस्तदास्य रामस्य चकार कीर्तिमान। समाक्षरै श्लोकस्तैर्य सास्विनो यस्करम काव्यमुदार दर्शनः। यह सोचकर उदार दृष्टि वाले उन यशस्वी महर्षि ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को लेकर हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की जो उनके यश को बढ़ाने वाला है। इसमें श्री राम के उदार चरित्रों का प्रतिपादन करने वाले मनोहर पदों का प्रयोग किया गया है। तदु पगत क्षमा संधि योगम सम मधुरोपनतार्थ वाक्य बद्धम रघुवर चरितम मुनि प्रणीतम दस शिरश्च वधम निशामयध्वम। महर्षि वाल्मीकि के बनाए हुए इस काव्य में तत्पुरुष आदि समासों दीर्घ गुण आदि संधियों और प्रकृति प्रत्यय के संबंध का यथा योग्य निर्वाह हुआ है। इसकी रचना में समता मतलब कि
पतत प्रकर्ष आदि दोषों का अभाव है, पदों में माधुर्य है और अर्थ में प्रसाद गुण की अधिकता है। भावुक जनों, इस प्रकार शास्त्रीय पद्धति के अनुकूल बने हुए इस रघुवर चरित्र और रावण वध के प्रसंग को ध्यान दे करके सुनो। जय जय श्री राम। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि के आदि काव्ये बालकांडे द्वितीय सर्गा। इस प्रकार से श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड का दूसरा सर्ग संपूर्ण हुआ। आप सभी के समक्ष आज बालकांड का द्वितीय सर्ग संपूर्ण हो गया है। इसी क्रम में अब आगे के एपिसोड में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड के तृतीय सर्ग में हम सभी पहुंच चुके हैं। अब कल अगले एपिसोड में तृतीय सर्ग की संस्कृत सहित व्याख्या की जाएगी। एक बार फिर से आप सभी को बता देना चाहता हूं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण श्रवण करने का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। किसी भी तरह की कोई परेशानी, कष्ट, रोग, वियोग, किसी भी प्रकार का कोई भी चीज हो, इसको सिर्फ श्रवण करने मात्र से आप सभी को लाभ मिलेगा। आप चाहे श्रवण करके एक सप्ताह श्रवण करके अंदाजा लगा सकते हैं। जय जय श्री राम। श्री राम नाम में ही बड़ा दम है, बड़ा दम है। प्रभु कलयुग में सिर्फ राम नाम का ही महत्व है। सिर्फ नाम जप करते रहिए और पूर्ण फल प्राप्त करते रहिए। जय जय श्री राम। श्री सीताराम हनुमान।